राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। यहाँ आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ होली अष्टमी पे सौ माला कैसे पहनी जाती है। होली अष्टमी का जो व्रत रखती है माता है वो पहनती है सौ माला। तो ये सौ माला होली अष्टमी के दिन पहनी जाती है। जो संतानों की दीर्घायु की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो यहाँ पे आज के दिन चांदी के मोती डलवाए जाते हैं साउं पेंडल के अंदर। तो ये साउं पेंडल जो होता है सौ माता का, ये हम पहली बार ही लेते हैं, यानी कि एक बार लिया जाता है जब से हम ये व्रत उठाते हैं। यानी कि जब से हमने ये व्रत का स्टार्ट किया है तब से हम ये पेंडल बनवा लेते हैं और उसके बाद से हम ये मोती उसमें पिरोना स्टार्ट करते हैं। तो हर साल हम नए जोड़े के साथ ये मोती लेते हैं। सौ माता का जब हम पेंडल पहनते तो इसमें कुछ नियम होते हैं, तो इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ दिखा रही हूँ कि ये मैं नए मोती लेके आई हूँ होली अष्टमी की पूजा के लिए। तो होली अष्टमी इस बारी 24 अक्टूबर 2024 में। तो यहाँ पे होली अष्टमी वाले दिन हम ये 2 मोती पिरोएंगे और ये हमारा पेंडल जो है इसमें हम नया धागा पिरोते हैं। तो कलावे वाला धागा हम इसमें डाल के और पेंडल के अंदर ये मोती डालेंगे। तो ये जो पुराना जो कलावा होता है ना, उसको हम परवाह कर देते हैं या मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और फिर इस पेंडल में हम ये सारे मोती डाल के साथ में जो नए मोती जो हम लाए हैं वो हम जोड़े के साथ एक इस साइड और एक दूसरी साइड लगा देते हैं। तो ये हमारा सौ माता का पेंडल बन जाता है। और यहाँ पे आपकी जितनी भी संतानें हैं आप उन संतानों के नाम के जोड़े के साथ एक ही पेंडल के अंदर मोती को पिरो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कभी नहीं ये व्रत किया और आपने करना चाहते हैं और आपने ये पेंडल नहीं लिया है तो आप एक बार ये पेंडल लीजिएगा और अपने बेटा या बेटी जो भी है उनका 5वें वर्ष में या 11वें वर्ष में ज़रूर पेंडल में मोती पिरोना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये व्रत ज़्यादातर रखा जाता है हरियाणा में और दिल्ली में। तो यूपी वेस्ट यूपी में भी रखा जाता है, लेकिन ये हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पे होली अष्टमी की जो पूजा की जाती है ना, इसमें इसके कुछ नियम होते हैं पेंडल पहनने के और उतारने के। तो जब हम ये पेंडल पहनते हैं तो इस पेंडल को मोती में पिरोने के लिए हमें होली अष्टमी वाले दिन अगर हम इसमें धागे में पिरो रहे हैं ये मोती, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जिसने भी ये व्रत रखा है वो सुई में धागा नहीं डालता है, मट्टी को नहीं खोदता है। साथ में यहाँ पे हम इस पेंडल के अंदर ये धागे नहीं पिरो सकते। तो यहाँ पे आपको किसी की सहायता लेनी होगी। तो घर परिवार में जो भी हो आप उसकी मदद से इन पेंडलों के अंदर अपने मोती को नए डलवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वर्जित होता है कि जो व्रत रखती है माता है उनके लिए ये, क्योंकि इस कथा में साफ लिखा हुआ है कि हमें मट्टी नहीं खोदनी है, सुई में धागा नहीं डालना है और किसी का सिर यानी कि बालों को नहीं देखना, मतलब जुए जैसे निकालते ना वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी होती है। और ये पेंडल हर साल नया नहीं लिया जाता। ये मईके से पहली बार जब हम व्रत रखते हैं, हमारा बेटा या बेटी होती है जो हमारी संतान होती है उनका व्रत उठाते हैं, तब ये मईके से आता है। तब इसके बाद से हम ये मोती नए लेने स्टार्ट करते हैं और पेंडल हमारा ये हमेशा पुराना ही रहता है। इस तरीके के चांदी के मोती होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो ये सुनार की दुकान में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। तो ये मैंने जो अभी ली है ये 225 रुपये के करीब आए हैं ये दोनों मोती। तो इस तरीके की ये मोती मैं हमेशा लेती हूँ और कभी ये कम रेट में आते, जैसे चांदी का रेट घटता बढ़ता है तो इस हिसाब से ये मोती आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पहले साल के 2 हो गए, दूसरे साल के, तीसरे साल के, चौथे साल के, अब ये 5वें साल के। तो यहाँ पे 5वें साल के अब मैं ये मोती पिरो रही हूँ इसमें नए, और बेटी के मैं 11वें साल से स्टार्ट करूँगी। तो यानी कि नेक्स्ट ईयर से मैं अपनी बेटी के नाम का भी मोती डालना स्टार्ट कर दूँगी इसी पेंडल के अंदर। और इस पेंडल को हमें कब पहनना होता है, तो जब हम होली अष्टमी का व्रत जिस दिन रखते हैं तो हम अपनी गड़वी रखते हैं, यानी कि कलश रखते हैं 2 जोड़े के साथ। तो 2 जोड़े के साथ जो कलश रखा जाता है, ऊपर वाला जो गड़वी होती है, कलश होता है, उसको हम उसके ऊपर ये बांधते हैं यानी कि पहनाते हैं। और पूजा जब हमारी शाम को संपन्न हो जाती है, तारे निकल जाते हैं, उदय होने के बाद हम तारों को अर्घ दे के हम इस पेंडल को बच्चों के हाथ से अपने गले में पहनते हैं। तो माताएँ जितनी भी होती है इसको दिवाली तक पहन के रखती है अपने गले में। और यहाँ पे होली अष्टमी वाले दिन हम 2 गड़वी रखते हैं, कलश या मिट्टी का घड़ा जिसे कहते हैं। तो 2 रखते हैं जोड़े के साथ, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटे वाले से तो हम तारों की छाँव में उसी दिन हम अर्घ दे देते हैं। जो बड़ा गड़वी होती है, कलश होता है, उसका जल हम दिवाली वाले दिन उठाते हैं। तो उस जल के छींटे पूरे घर में दिए जाते हैं, बच्चों की आंखों पे रखा जाता है वो जल। और साथ में जितनी भी माताओं ने व्रत रखा होता है ना,
उससे अपने बालों को धोती हैं। तो यहाँ पे बाल धोए जाते हैं उसी जल से। और शाम के समय, दिवाली के दिन ही शाम के समय जब दिवाली पूजन करते हैं या फिर दिवाली के अगले दिन जिस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, उस दिन हम ये होली अष्टमी की जो माला हमने पहनी होती है ना, उसको हमें बढ़ाना होता है। तो बढ़ा के रखते हैं, यानी कि अपने गले से जब निकालते हैं ना, तो उसके कच्चे दूध के छींटे देख के हम इसको सुरक्षित अपनी जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पे कच्चे दूध के छींटे देख के ही हमें बढ़ाना होता है गले से। और ये होली अष्टमी की माला अगर आप 7 दिन नहीं पहन सकते हैं तो आप सिर्फ उसी दिन पहन सकते हैं जिस दिन होली अष्टमी की पूजा करी है। लेकिन आप अगले दिन सुबह के समय ही बढ़ाइएगा, उस दिन नहीं बढ़ा के आप अगले दिन बढ़ाइएगा, क्योंकि होली अष्टमी की पूजा करने के बाद इसको एक दिन ज़रूर पहना जाता है। लेकिन मैं अपने घर में जब भी होली अष्टमी की पूजा करती हूँ तो इस साहू माला को मैं पूरे 7 दिन पहनती हूँ, दिवाली तक। तो दिवाली के अगले दिन शुभ मुहूर्त देख के या दिवाली की शाम को कच्चे दूध के छींटे देख के मैं इसको बढ़ाती हूँ। होली अष्टमी की पूजा में कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप ये होली अष्टमी की पूजा बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। आप सभी के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ होली अष्टमी की पूजा विधि। तो दोस्तों मेरे वीडियो का वेट जरूर करिएगा। आपसे मिलती हूँ मैं जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक ले बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।